Hello guys, today we are discuss about the chapter second solution and lecture second of chapter solution. This chapter is the class 12th chapter of physical chemistry. So आज हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था पीपीएम के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन, वेट टू वेट परसेंट और स्ट्रेंथ के बारे में। तो आज हम मोलरिटी से स्टार्ट करेंगे। कल जो फोर्थ पॉइंट पर आए थे हम मोलरिटी पर। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होती है मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोल्स क्या होता है? गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब कि जो गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसमें क्या है? सोल्यूट है मोल्स, तो एन सोल्यूट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। क्लियर? इसके बाद एक इक्वेशन आती है मोलरिटी के लिए, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, अगर m1 दे रखी है, m2 v2 दे रखा तो हम v1 निकाल सकते हैं। v1 इज इक्वल टू m2 v2 अपॉन m1। ठीक है, वो मोलरिटी दे रखी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, सेकंड का वॉल्यूम दे रखा है तो हम फर्स्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला और है मोलरिटी का। मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज हैं। एक फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। और अगर हम मोलरिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास या वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो W इंटू M इंटू V। और इसका इसकी यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर। क्लियर? इसका बाद क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर? इसके बाद मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? वेट, तो इसका हो गया वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ये ग्राम में है तो। अगर किलोग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसके बाद क्या है? एक और फॉर्मूला है मोलरिटी का। मोलरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू, मतलब कि मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन है। तो मोलरिटी किसके इक्वल है? मोलरिटी अपॉन डेंसिटी को हमने प्रेजेंट कर दिया D से, इंटू
माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास अपॉन में 1000। हो गया ये। अगर मोलैरिटी निकालनी हो, मोलैरिटी दे रखी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस m इंटू मोलिकुलर मास अपॉन 1000। इसके बाद है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम F से, और इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेज ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेज ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम फॉर्मूला मासेज, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेज ऑफ सोल्यूट, ये किसके बराबर है? गिवन वेट ऑफ सोल्यूट है तो इन ग्राम अपॉन ग्राम फॉर्मूला मास, जो मोलिकुलर मास है ग्राम में, वो इंटू वॉल्यूम इन लीटर। एक चीज़ रह गई, हमने मोलैरिटी की यूनिट नहीं देखी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। ठीक है, फॉर्मेलिटी हो गया फॉर्मेलिटी। इसके बाद मोल फ्रैक्शन, 7वां मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन टोटल Na प्लस Nb, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट निकालना है तो Nb अपॉन Na प्लस Nb, और XA प्लस XB किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, XA प्लस XB किसके इक्वल है? 1 के। हो गया यहाँ तक। और इसके बाद है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या होता है? मास फ्रैक्शन ऑफ ए, मास फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। हो गए दोनों। इसके बाद है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, n को निकालने का दूसरा है वेट परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। N1 V1 किसके इक्वल हैं?
N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये है नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले। नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले हैं। इसमें हमने मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो नॉर्मेलिटी है उसकी यूनिट क्या हो गई? मोल पर इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। ये हो गई नॉर्मेलिटी की यूनिट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करती है, फॉर्मेलिटी भी करती है क्योंकि वॉल्यूम है, इनमें वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। हमने मोलैरिटी पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। फॉर्मेलिटी पढ़ा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मास फ्रैक्शन, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे, तो न्यूमेरिकल्स सोल्व की प्रैक्टिस करते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स निकाल लेती हूँ। आप है ना NCERT के न्यूमेरिकल्स करना, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अभी दे देती हूँ, उसका फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव एक प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पर, पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पर, नेचर ऑफ सोल्यूट पर कभी भी डिपेंड नहीं करती। मतलब कि जितने ज़्यादा सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, कभी भी वो नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप के होते हैं। पहली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चौथी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, रोल्स लॉ। चलो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें दे रखा है कि 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब कि इसने सोल्यूट दे रखा है ग्लूकोज, इसकी अमाउंट, इसका जो वेट है, वेट जो है 2.82 ग्राम दे रखा है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, वेट ऑफ वाटर दे रखा है 30 ग्राम। इसने बोल रखा है कि इसकी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को निकालो, मोलैलिटी निकालो और मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मोलैलिटी सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोलर मास क्या होता है ग्लूकोज का? 180, और वाटर क्या क्या होता है? 18। तो इससे देखो हम क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 2.82 अपॉन 180, मोलर मास है 180। तो इसका गिवन मास 2.82 अपॉन 180 प्लस 30 अपॉन 18। इसको अब कर दो 100।
2.82 अपॉन 180, 2.82 इंटू 300। ठीक है, इसके बाद 2.82 ऑफ 180 302.82 अपॉन 180। तो क्या कर दिया, 2.82 अपॉन 180 इंटू 180 अपॉन 300, 2.82 अपॉन 300, 2.82। तो मोल फ्रैक्शन आ गया इसका 0.009। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लो। क्या हुआ, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 30/18 अपॉन 2.82 अपॉन 180 प्लस 30/18। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया 1.67, इसको सोल्व किया 0.0157 प्लस 1.67 0.991। या फिर x भी निकालने के लिए हम 1 माइनस एक्स से कर सकते हैं। 1 माइनस 0.009 एक छोटी सी ट्रिक है, तो 0.991 आ गया। क्लियर। इसके बाद है मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं हम, मोलैलिटी मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास 2.82 अपॉन मोलर मास 180। ठीक, इसके बाद वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का वेट कितना है 30 हो या वाटर का इंटू 1000 ग्राम में है, तो 0.522 m निकल जाए। एक हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल है मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है कितनी, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मास क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हो गया 1000 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में है ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब कि 1 ग्राम 1000 मिलीलीटर में है, तो 1000 इंटू 1 1000 ग्राम। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या हो गए NB। गिवन मास कितना है 1000 और मोलर मास कितना है 18, 55.5। ठीक, मोलैरिटी क्या हो गई 55.55 अपॉन में 1000 मिलीलीटर 1 लीटर इक्वल टू 55.55 एम। चलो एक और कर लेते हैं। तीसरा क्या है, किसके ऊपर करें, तीसरा न्यूमेरिकल है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 m एक्वस सॉल्यूशन। इसने बोल रखा है कि मोल फ्रैक्शन निकालो सोल्यूट का 2.5 m मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन में। इसका मतलब 2.5 m का क्या मतलब है, 2.5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हुए Na क्या हुआ 2.5 मोल्स। ठीक है, और मोल्स ऑफ वाटर क्या हो गए NB। मोल्स ऑफ वाटर क्या हो गए 1000 ग्राम वाटर में, तो 1000 ये गिवन मास हो गया। मोलर मास 18, 55.55 आता है, तो उसको हमने राउंड ऑफ करके 55.6 कर दिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछ रखा है
तो एक्स ए क्या हो गया 2.5/2.5 + 5 5.6। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.043, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर 2.5 m मोलैलिटी दे रखा हो तो 2.5 मोल्स होते हैं 1000 ग्राम वाटर में। अगर 2.5 मोलैरिटी दे रखी हो 2.5 मोल्स होते हैं 1000 मिलीलीटर वाटर में या 1 लीटर वाटर में। इसका मीन्स क्या होता है, हमने अब तक पढ़ा किस किस टॉपिक के ऊपर, सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के टाइप, सोल्युबिलिटी, हेनरी लॉ, स्ट्रेंथ, मास फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, पीपीएम और स्ट्रेंथ के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, उसके चारों टाइप के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैंने आपको बता ही दिया न्यूमेरिकल चलाने से पहले कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो अब कल हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डीपली पढ़ेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन होगा। तो कल का लेक्चर होगा ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थैंक यू।